मैं बांध कर नीचे फेंक गए थे, शटर नीचे कर गए थे। मैंने अपने आप को खोला है, फिर मैं बाहर गया हूँ, पुलिस को कॉल किया, पुलिस फौरन आ गई। हाथ उंगल टूट गई है, मारा है, मुंह पे भी, सर में भी बट शट मारे हैं उन्होंने। ज़िंदगी में ऐसा हमने कभी सोचा नहीं कि दर्जी की दुकान पे ऐसा हुआ है, लेकिन बाद किस्म से पता नहीं ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही कि लोग इतने भूखे हैं कि दर्जियों की दुकानों पे भी ऐसा हमला करके कपड़े लेके चले जाते हैं। असल के नोक पे एंड से ये कपड़े छीन के गए हैं। अनस्टिच और स्टिचेबल जो थे इनकी तादाद 240 बनती है। ये तकरीबन 240 बनती, मालियत इनकी बनती है 7,20,000 रुपये बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G73 गोल्डन मार्केट में। ये एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर मोहम्मद रज़ाक नामी एक टेलर की छोटी सी शॉप है, जहाँ पर चोरी की अनोखी वारदात होती है। 24 रमज़ान मुबारक को 2 मुसल्लह अफराद आते हैं और इस शॉप से सिले और अनसिले कपड़े उठा कर ले जाते हैं। ये वाक़या कब किस टाइम पे हुआ, ये जानने के लिए मोहम्मद रज़ाक से हम बात करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या कब और कैसे हुआ? ये वाक़या तकरीबन आज चौथा दिन है, ठीक है। ये अर्ली मॉर्निंग सुबह तकरीबन 4:12 पे ये वाक़या पेश आया है। और ये दोनों लड़के जो हमारे ये काम कर रहे थे, मैं तो सैरी करने के लिए घर चला जाता हूँ 3 बजे। तो मुसल्लह 2 अफराद आए हैं, उनके पास पिस्टल थे, तो अचानक इनके ऊपर उन्होंने वो तान लिए। असल के नोक पे एंड से ये कपड़े छीन के गए हैं। तकरीबन अनस्टिच और स्टिचेबल जो थे तकरीबन इनकी तादाद 240 बनती है। क्योंकि ये है कि आखिरी 2 दिनों में ये हमारा काम जाता है, ताकि लोग ले चांद रात का भी वो इंतज़ार करते हैं कि एक दिन पहले हम लेके जाएँ। तो ये तकरीबन सारा हाउस हमारा भरा हुआ था, ये कपड़े थे। तो ज़िंदगी में ऐसा हमने कभी सोचा नहीं कि दर्जी की दुकान पे ऐसा हुआ है। तो बड़ा तसल्ली से हम काफ़ी अरसे से ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाद किस्म से पता नहीं ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही कि लोग इतने भूखे हैं कि दर्जियों की दुकानों पे भी ऐसा हमला करके कपड़े लेके चले जाते हैं। तो 15 पे कॉल की है, पुलिस वगैरह आई है, उन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ वो अभी भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने FIR भी काटी है और वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। तो हमारी अपील ये है कि मुखैर हज़रात से ये है कि हमारे साथ तावन किया जाए, ताकि हमें कोई नकदी को बंदा पैसे दे, कोई हमारी मदद करे, ताकि हम इन लोगों को थोड़े पैसे जैसे भी इनको लुटाएं, ताकि हमारी भी इज़्ज़त रह जाए और इनकी भी इज़्ज़त रह जाए। हमें परेशानी ये है कि जो भी गाहक आता है कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी फिर भी इंतज़ामिया से, वज़ीर-ए-आज़म से, मुखिर से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए, ताकि नकदी को हमें को पैसे मिल जाएं, जैसे भी ये किसी तरीके से इन लोगों को वापस लौटाया जाए। तो बस ये है। अच्छा, कितने सूट जो होते आपके अनस्टिच थे और स्टिच कितने थे? कितनी मालियत का सामान होगा? ये जो तकरीबन सूट हैं इस अलमारियों में जो पड़े थे वो 100 सूट था, और इधर जो पड़े हुए थे वो उनकी तादाद तकरीबन काफ़ी थे, जिसमें से 140 सूट जो है ना हमारे वो निकल गए हैं। ये तकरीबन 240 बनती, मालियत इनकी बनती है 7,20,000 रुपये बनती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये है कि किसी तरीके से भी जैसे भी हम इंतज़ामिया जो भी है मुखिर ज़रात हमारे साथ तावन करें, ताकि इन लोगों की ईदें ख़राब ना हो। हमारे बच्चे भी हैं, ये जो वर्कर हैं इनके भी बच्चे हैं, ये शादीशुदा हैं, तो ये है कि हमारी मदद की जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको इस शॉप पे काम करते हुए? कब से ये आपकी शॉप है यहाँ पर? ये मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं शॉप दुकान कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ ना। हमने कभी सोचा कि दर्जियों की दुकान पे लोग डकैती करेंगे, ये काम करेंगे, क्योंकि ये कपड़े लोगों की मानते हैं, ईदों के लिए लोग देते हैं, खुशी से पहनते हैं, हम भी खुशी से दिन रात काम करते हैं। अब ये है कि ज़ाहिर बात है कि ऐसा काम हुआ है कि हमारी भी ईद ख़राब हो गई है, गाहकों की भी ईद ख़राब हो गई है, हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं इनकी भी मजदूरियाँ हमने पे करनी है, ठीक है। और मैं खुद भी रेंट पे रह रहा हूँ, कौन सा मेरा अपना ज़ाती घर है, घर का किराया भी पे करना पड़ता है, शॉप का किराया भी पे करना पड़ता है। आगे ये पहली भी आ गई है, ये मेरे लिए बहुत परेशानी और टेंशन है कि फिर मैं ये कहता हूँ कि मेरी कुछ मदद की जाए, ताकि इन लोगों से मैं कंप्रोमाइज़ करके इनको कुछ रकम वापस
दिलाया। तो कितने कारीगर आपके पास काम कर रहे हैं और किन बच्चों को मतलब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया? मेरे पास 2 ही कारीगर काम कर रहे थे, ठीक है। एक सुलेमान काम कर रहा है बच्चा, एक हसन काम कर रहा है। ये हमारे अपने बच्चे हैं और अच्छा काम करते हैं और बड़ी मेहनत से ये बच्चे काम कर रहे थे जी। तो अभी जिनके कपड़े थे, जो क्लाइंट आ रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से अभी आप उनको हैंडल कर रहे हैं? ये है कि हम यही हौसला अफजाई कर रहे हैं कि यार ये है कि आजकल पुलिस हमें कह रहे हैं कि हम ट्रेस कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह ट्रेस कर लेंगे। जो भी बंदा आता है FIR दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी लोग सब्र नहीं कर रहे, फ़ोन पे फ़ोन। तो देखो ये है कि भागना क्या है, जब ऐसा काम हो जाए तो इंसान को फेस तो करना चाहिए। तो ये है कि कोई हमारी मदद की जाए ताकि इन लोगों से हम कंप्रोमाइज़ करके कुछ न कुछ रकम इनको वापस दी जाए। अच्छा रज़ाक साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको 19-20 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, यहाँ कुछ हमें और भी शॉप्स नज़र आई हैं जो टेलर्स की हैं, तो आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? वो किस तरह से डायरेक्ट उन्होंने आपकी शॉप को हिट किया है इसमें? देखिए, दुश्मनी तो मेरी किसी के साथ है नहीं है और शुरू से मैं कूल माइंड से दुकानदारी कर रहा हूँ। ना मैंने कभी किसी का दिल तोड़ा, ना मैं कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा की है। मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं। असल में ये दुकान अंदर थी, दूसरी दुकानें जो फ्रंट पे थी ना, ये मेरी दुकान अकेली खुली हुई थी अंदर। इस वजह से वो फ़ायदा उठा के वो ले गए हैं। किसी किस्म की कोई दुश्मनी है, किसी के साथ नहीं है मेरी दुश्मनी। तो अगर कोई CCTV फुटेज, यहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह की कुछ है? साथ बेकरी पे कैमरा लगा है, उसमें उनकी CCTV में उनकी फुटेज वगैरह आई है, तो वो पुलिस को भी दी है और जो भी आते हैं उनको हम सेंड करते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द वो गिरफ़्तार हो जाए। तो वो मतलब नकाब वगैरह पहना हुआ था या जस्ट उनके फेस क्लियर नज़र आ रहा है? अंदर आए उन्होंने नकाब पहना हुआ था, जहाँ वो उधर कैमरे के नीचे खड़े हुए थे उनको नहीं पता था कि ऊपर कैमरा है। वो बिल्कुल, एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था, एक वैसे ही यूँ अभी मफलर कर रहा था। वो इन दोनों के चेहरे बिल्कुल वाज़े आ रहे हैं। ये पता नहीं किस टाइम से उधर बैठे हुए थे, देख रहे थे कि ये बंदा जाएगा, तो पीछे वर्कर है, इनसे बस जो भी करना है वो करके लेके चले गए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जब चोरी की वारदात हुई थी, आप यहाँ पर मौजूद थे, पहले तो हमें अपना नाम बताएं और ये कितने बजे ये वाक़या हुआ था, कैसे हुआ? जी, मेरा नाम सलमान है। हम 2 लड़के इधर काम कर रहे थे शहरी टाइम। 4:10 पे 2 लड़के आए थे। एक ने हेलमेट पहना था, दूसरे ने मफरल से निकाब किया था। उन्होंने गन रखी है, गन पॉइंट पे सारे कपड़े उतारे हैं। मैंने उनसे बातें की हैं, उन्होंने मुझे बांध दिया है। मैंने फिर बातें की, उन्होंने मुझे बांध के नीचे गिरा दिया है और तशद्दुद किया है, मारा पीटा है, बट मारे हैं मुंह पे भी, सर में भी। पर्स भी ले गए हैं, मोबाइल भी साथ ले गए हैं। मारा पीटा भी है, पर्स ले गए हैं, मोबाइल ले गए हैं और जाते जाते हमें दुकान में बंद करके चले गए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि मैंने उनसे बातें की हैं, क्या बातें की थी आपने? मैंने बोला ऐसे ना करें, ये काम अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे मारा है, बहुत मारा है, बांध के मारा है। दूसरे लड़के को वैसे सहम गया था, वो नीचे बैठ गया था। मैंने उनसे बातें की हैं, मुझे उन्होंने बहुत मारा है। सर में भी, मुंह भी बट मारे हैं, उंगल तोड़ दी है मेरी। मोबाइल भी ले गए, पर्स भी ले गए। दुकान में हमें बंद करके चले गए। अच्छा, कोई बेहोश तो नहीं हुए यहाँ पर कोई? नहीं, बेहोश नहीं हुए, वैसे एक लड़का सहम गया था। कितनी देर के बाद जब वो निकले हैं, कितनी देर वो यहाँ पर खड़े रहे हैं, कितना टाइम लगा उनको ये वारदात करने में? तकरीबन 10 मिनट उन्होंने वारदात की है। सारे कपड़े लेकर थैले में डाले हैं, लेकर फरार हो गए। कितना बड़ा थैला किस किस्म का था उनके पास? तोड़ा था, हाँ, रुई वाला तोड़ा। अच्छा, कितने टाइम के बाद आपने फिर पुलिस को कॉल की या इसके जो ऑनर थे उन्हें कॉल की, किस तरह से आपने किया? जब वो चले गए ना, मैं अपने आप को खोला है, शटर ऊपर किया है, बाहर गया हूँ। दूसरे लड़के से मोबाइल लिया है, मैं 15 पे कॉल किया, फिर मैं इन्हें घर से लेने चला गया था। जी नाज़रीन, मोहम्मद रज़ाक के पास क्लाइंट आ रहे हैं और अपने कपड़ों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।